देखिए एक प्रश्न है, 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या और उन अंकों में सभी अंक क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न। अच्छा, छोटी संख्या जब बनाएंगे तो उन संख्याओं में छोटी संख्या होना जरूरी है कि नहीं? बताइए। सबसे छोटी संख्या ली जाएगी। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि किसी भी संख्या का निर्माण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं 10 संख्याओं से होता है ना। बताइए 0 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है? 10। इन्हीं संख्याओं से की जाती है। तो विभिन्न अंकों से बड़ी न्यूनतम संख्या, और कितने अंकों की होनी चाहिए? 7 अंकों की। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक हो गए। एक छोटी संख्या होनी चाहिए। छोटी संख्या में क्या होता है? आरोही क्रम की अवरोही क्रम? आरोही क्रम। क्या होता है? तो सबसे छोटी संख्या 0 होती है। सबसे छोटी संख्या 0, लेकिन 0 से शुरुआत कर नहीं सकते, तो 0 लगा देते चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, और यहाँ इसके पहले क्या लग लेते हैं? 1। फिर देखिए 2, 3, 4, 5, 6। आगे बात समझ में? ये आपकी बन गई 7 अंकों, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। देखो बेटा ये है, भिन्न भिन्न अंक होने चाहिए, सभी अंक समान नहीं होने चाहिए। देखो अब बन गई कि नहीं बन गई? फिर क्या कर रहा है? 6 विभिन्न अंकों से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन खींच लिया। अधिकतम संख्या, तो अधिकतम में आरोही क्रम होता है कि अवरोही होता है? अवरोही, घटते क्रम में। तो बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे 9। कौन सी होती है? 9। तो देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4। ये हो गई बड़ी संख्या। किसकी? 6। कितनी हो गई? 6 अंकों की। अब देखिए ये हमको क्या मिल गया? ये जो हमको यहाँ पे मिला है, ये मिला है 7 विभिन्न अंकों की न्यूनतम संख्या। अब इसको हटा लीजिए। ये क्या है? 6 विभिन्न अंकों की अधिकतम संख्या। मिल गए कि नहीं मिल गए? अब प्रश्न क्या कर रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम संख्या का आपस में क्या अंतर होगा? योग पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, भागफल पूछ सकता है, कुछ भी पूछे। हमारे लिए समस्या थी नंबर को ढूंढना। नंबर मैंने आसानी से ढूंढ लिया। बोलिए। छोटी पूछेगी तो छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, बड़ी पूछेगी तो उसका सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया था अवरोही आरोही, ये याद कर लेंगे। हमेशा आरोही ऊपर से नीचे आइए, आरोही में नीचे से ऊपर जाइए, आरोही में ऊपर से नीचे आइए। अब इसी का अंतर पूछ रहा है, तो बताइए। छह में से 4 जाए, 5 में 5 जाए, 14 में से 6 जाए, 12 में से 7 जाए, 11 में से 8 जाए, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 जाए, यही आपका उत्तर है। देखिए इसी प्रश्न से मिलता जुलता एकदम सेम। आपके जब नवोदय पेपर देने जाएंगे तो आप एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा आप लोगों को, कि सोचेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समाप्त किया जाए। कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं और पढ़ने में भी जल्दबाजी करते हैं। पढ़ने में जल्दबाजी मत करिएगा। सेम वही का प्रश्न का ये भी क्वेश्चन एक है। देखिए 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या दिया रहेगा, या दिया रहेगा 7 अंकों से बनी न्यूनतम। अब ध्यान से देखिए, 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या में अंतर है। यहाँ पे ये पूछ रहा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो आपको पता है
7 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होती है? 1 लाख होती है। यहाँ पे आपका जवाब ये होगा, जबकि यहाँ पे जवाब आपका दूसरा। यहाँ सभी अंक भिन्न भिन्न होने चाहिए, यहाँ पे भिन्न भिन्न ले दिया है। यहाँ पे ऐसा कोई चीज आपसे कहा नहीं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है। फिर कह रहा है 6 अंकों की अधिकतम संख्या। क्या कह रहा है? तो 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6। हाँ हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे अधिकतम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की, और इसका मतलब छोटी। दोनों का अंतर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आता। क्या आता है? 1 ही। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 0 1 2 3, यानी कह रहा है 7 0 1 2 और 3 से बनने वाली छोटी से छोटी, क्या कह रहा है बेटा? छोटी से छोटी। और कैसी संख्या होनी चाहिए? सम संख्या। ये महत्वपूर्ण। छोटी तो होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए? सम। मैंने आपको बताया कि जब भी छोटी संख्या हो, क्या हो? छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो अंकों का हम लोग किस क्रम में रखते हैं? अवरोही। आरोही? हाँ, आरोही। किसमें रखते हैं? बढ़ते क्रम में। किसमें रखते हैं बेटा? ये आप लोग हमेशा याद करके रखिए, भूलिए मत। आरोही मतलब पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो आरोही क्रम में होना जरूरी। किस क्रम में होना है? तो अगर इन संख्या को आरोही क्रम में रखना है तो सबसे छोटी संख्या 0 कौन सी होगी? 0। तो 0 पहले रखेंगे। मैंने एक कंडीशन और भी बताई थी आपको कि जब संख्या अंकों में 0 आ जाए तो 0 को हमेशा चौथे स्थान पर रखते हैं? दूसरे स्थान पर रखते हैं। तो उसके बाद आ रहा 1, तो 1 को कहाँ रख दिया? तो 1 और 0 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या आ रहा है? 2 3 और 6। अब ध्यान से देखिएगा, सम संख्या पूछा है, और जब किसी संख्या का आखिरी अंक क्या होता है? 0 2 4 6 8, इसमें से कोई अंक होता तभी वो सम होती है। तो लास्ट में क्या आ गया? 7 आ गया, 7 आ गया। अब 7 अंक जो आ गया ये हमारा सम संख्या। तो हम क्या करते हैं कि अब इसी 2 को यहाँ पे लेके आना है। कहाँ लेके आना है? अब कैसे लेके आए कि संख्या हमारी छोटी बनी रहे? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 1 0, अब इसको इधर खसकाते हैं, 3 7 और 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। इस 2 को लेके आएंगे ना, 0 का अगर लेके आएंगे तो एक के बाद दूसरी बड़ी संख्या आ जाएगी 2, तो संख्या हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बड़ी। अब पूछी क्या है? छोटी। तो ये हमारा जवाब क्या हो जाएगा? एक आपके ऑप्शन से भी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? जो आपके A B C 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में अगर आपका A मिलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती? अब इस प्रश्न में ध्यान से देखिए कि इस प्रश्न को लगाने के पहले थोड़ा सा हम लोग शुरू से चलते हैं, 1 2 से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं बेटा? 1 2 से चलते हैं कि 1 2 से अगर हम कहेंगे सर जी 1 अंक की संख्या कितनी? 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो आप कहेंगे सर ना कितने हैं? 1 से लेके 9 तक। बात समझ में आ रही है? मैं कहूंगा 2 अंकों की कितनी कुल संख्या है? तो आप क्या कहेंगे सर? 10 से लेके 99 तक। 10 से लेके 99 तक कितना हो गया? कितना हो गया? 90। कितना हुआ? 90 हुआ। बोलिए, यही हुआ ना? अब कहेंगे 3 अंकों की कितनी? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? यानी 100 से लेके 900। ये भी कुल कितनी हो गई? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यस सर। बढ़ी ना? तो अगर आपको शुरू के अगर कुछ आपको फंडामेंटल चीज आपको याद आ जाए, कुछ तरीका आपको सीख में आ जाए, अगर कोई पूछे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या,
तो आप लिखेंगे कि 2 अंकों की, क्या लिखेंगे? 2 अंकों की बड़ी संख्या। 2 अंकों की कौन सी होती है? बोलिए। 99। 1 अंक की बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा? देखिए हमने 90 ज्ञात किया था कि नहीं ज्ञात किया था ना? तो आज के बाद दिमाग में बैठा लेना, कोई पूछे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की, अरे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, 10 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी। जिस अंक का पूछे उसकी बड़ी संख्या, उसकी उस अंकों की उतनी बड़ी संख्या, और जस्ट एक पहले आ जाओ उससे बड़ी संख्या। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? 4 अंकों की। क्या पूछ रहा है? तो बताइए यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती बेटा? 9999। सही। मैंने कहा था ना, जैसे एक कम आए हमने, तो यहाँ पे 4 अंक से कितना लाएंगे? 3 अंकों की। किसकी? 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना आ जाएगा? 900। दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9000। ठीक, 9000। देखिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, मैंने परिभाषा पहले दिन पढ़ाई थी। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी दूसरे संख्या से नहीं। यानी वह संख्या किससे विभाजित हो सकती है? 1 से और 1 स्वयं से। 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सर अभाज्य संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं? सीरीज पूरा करके लिख लेते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए मैंने कहा 1 से संख्या कट जाएगी, क्या खोजी? तो 1 को काट दीजिए। 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरे तरफ सर्किल करिए। क्या करिए बेटा? सर्किल करिए। 2 को सर्किल करिए तो पहली अभाज्य संख्या क्या मिल गई आपकी? 2। क्या मिल गई? 2। आप बताइए किससे कटेगी? या तो 2 से या तो 1 से, और किसी से। अब 2 से जितने भी संख्या कटने वाली है सबको क्या कर दीजिए? क्रॉस लगा दीजिए। क्या कर लीजिए? 2 दूना 2 तीया 2 चौको 2 पच्चे 2 छक्का 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नवा 2 दहा में 2 कम 2 4। इसी के नीचे ध्यान से देख रहे हैं ना, 2 का अंतराल है। इसी के नीचे सारी संख्याओं को क्या कर दीजिए आप लोग? काट दीजिए। काट दिया आपने? देखिए जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 है वो संख्या 2 से कट जाएगी। कट जाएगी नहीं? हो गया बेटा? बोलिए। यानी ये संख्या 2 से कट जाएगी तो यह अभाज्य संख्या, जितने भी क्रॉस लगे हैं सब संख्या 2 से कटने वाले हैं। यह 2 की अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती। अब अगला संख्या कौन सी मिली हमको? अगली संख्या कौन सी मिली? 3। अब 3 से जितनी कटने वाली संख्या है उन पे क्रॉस ले। 3 दूना 3 त्रिका 3 चौको 3 पचे 3 छक्का 3 सत्ते 3 अट्ठे 3 नवा 3 दहा में 3 अक्का 3 दूना 3 त्रिका 3 चौको 3 पचे 3 छक्का 3 सत्ते 3 अट्ठे 3 नवा 3 दहा में 3 अक्का 3 दूना 3 त्रिका 3 चौको 3 पचे 3 छक्का 3 सत्ते 3 अट्ठे 3 नवा 3 दहा में 3 अक्का 3 दूना। देखिए कुछ संख्याओं पे पहले से ही क्रॉस था, कुछ संख्याओं पे पहले से क्रॉस था तो उन संख्याओं पे क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए कौन सी संख्या मिली? 5 से संख्या 5 दूना
पाँच तिहाई, पाँच चौको, पचवा, पाँच छक्का, पाँच सत्ते, पाँच अट्ठे, पाँच नवा, पाँच दामे, पाँच एक्का, पाँच दूना, पाँच तिहाई, पाँच चौको, देख रहे हैं जिस संख्या के अंत में 5 हो, 0 हो, संख्या 5 से कट जाएगी। अगली संख्या कौन सी मिली? 7। क्या मिली? अब 7 का पहाड़ा पड़े जो 7 से कटेंगे, काट देते हैं। 7 एक्का, 7 दूना, 7 त्रिका, 7 चौक, 7 पच्चे, 7 छक, 7 सत्ते, 7 अट्ठे, 7 नवा, 7 दामे, 7 एक्का, 7 दूना, 7 त्रिका, 7 अट्ठे, 7 चौक, 28 कटा है। अब देखिए क्या बच गया? 11। क्या मिला? 11 का, 11 दूना, 11 तिया, 11 चौको, 11 पचे, 11 छक्का, 11 सत्ते, 11 अट्ठे, कटान 13 को देखिए। 13 का, 13 दूना, 13 तिया, 39, 13 चौको, 52, 13 पचे, 65, 13 छक, 78, 13 सत्ते, कटा है। बस खत्म। अब जो संख्या बच गई, उन संख्या पे आप सर्किल बना लीजिए, गोला बना लीजिए। क्या बना लीजिए? गोला। मिल गया बेटा? मिला कि नहीं मिला? देखिए हो गया। अब देखिए इस लाइन में कोई छूट तो नहीं रहा है? सर 47। अब तो नहीं छूट रहा है कोई? नहीं ना? अब हम इनको अलग लिख लेते हैं। क्या करते हैं? अलग लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या मिला? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 मिला। इसके बाद बोलते जाओ 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। कितना मिला? 97। अब आगे देखिए कितनी संख्याएं मिली हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20, यानी कुल संख्या कितनी कुल मिल गई? कुल 25 अभाज्य संख्या होती। कितनी होती बेटा? कुछ 25 अभाज्य संख्या हमको। आज बात समझ में कि नहीं मिली? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए कहेंगे सर 1 से 10 के बीच में, 1 से के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या मिली हमको? कितनी मिली हमको? 4 मिली। कितनी मिली? 4। और 11 से 20 के बीच में कितनी मिली? 4। देखिए 1 2 3 4 मिली। कितनी मिली बेटा? 21 से 30 के बीच में कितनी मिली? 2। बोलिए 1 2। और 31 से 40 के बीच में कितनी मिली? 2। 31 से 40 के बीच में भी हमको मिली 2। 41 से 50 के बीच में कितनी मिली? 3। देखिए 1 2 3। 51 से 60 के बीच में कितनी मिली? 2। देखिए 1 2। 61 से 70 के बीच में कितनी मिली? 2। और आपका 71 से 80 के बीच में कितनी मिली? 3। 81 से 90 के बीच में कितनी मिली? 2।
और 91 से 100 के बीच में कितनी मिली? कितनी मिली? अब देखिए प्रश्न कभी कभी पूछता है कि सर इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का पेपर में तो हम इतना कर नहीं सकते, तो 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं। क्या मिला? 44/22। क्या मिला? एक बना 322, 321। अब देखो याद करने का आसान तरीका कि नहीं? 44/22, 322, 321। 44/22, 322, 321। 44/22, 322, 321। अब देखिए ये आपका 10 तक है, ये आपका 20 तक है, ये आपका 30 तक है, ये आपका 40। अब प्रश्न पूछेगा कि 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 30 से 40 वाला ही है ना, कितनी अभाज्य संख्या है? आसान है कि नहीं है? आपको कल जवाब लिखना कितनी अभाज्य संख्या है। अब पूछ लिया कि 80 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? देखो 40 हो गया, ये आपका 50, 60, 70, 80, 90, 100। पूछेगा कि 80 से 100 के बीच में कितनी संख्या है? तो 80 के बाद 81 आता है ना, 80 के बाद। तो अब यही से देखो 80 जहाँ लगा, 80 से 100 के बीच में पूछ दिया तो 3 2 5 1 6 अभाज्य संख्या है। आसान है कि नहीं आसान है? बोलिए तरीका आसान है ना? 44/22, 322, 321। 44/22, 322, 321। यही आपको फार्मूला याद कर लेना है, आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है ना?